हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का तीसरा यूनिट को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए। कोई भी वीडियो कंटिन्यूस आता है उसको आप देख सकते, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी और आपके फ्रेंड्स कोई भी हो उन्हीं को भी शेयर कर लीजिए। अभी हम लोग कंटेंट के अंदर जाएंगे। तीसरा यूनिट का पहला हेडिंग है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला चीज क्या है, कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन देखना है। हम लोग सब लोग क्या सोचते हैं, मेंटल हेल्थ क्या है, नहीं पता चलता है। बट एक इंसान अच्छे से रह रहा है तो एज पर द इंट्रोडक्शन एक इंसान का हेल्थ अच्छा है, हम लोग कब बोलते हैं उनकी शरीर अच्छा रहता है तो हम लोग ये सोच लेते हैं वो इंसान सही है। फिजिकल हेल्थ अलोन विल नॉट डिसाइड अ पर्सन हेल्थ स्टेटस। उनका शरीर के हेल्थ को बस लेके हम लोग ये नहीं बोल सकते वो अच्छे से रह रहा है। वो कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या इंडिकेट करता है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ और कुछ चीज उसमें होना चाहिए, बढ़ाना पड़ता है। वो भी अच्छे से रहेगा फिर वो इंसान के हेल्थ स्टेटस अच्छा है। वो क्या हो सकता है, द एक्सटेंशन बढ़ाना, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, ये सब चीज में सोशल में भी, और कोई भी रिलीजन हो उनका स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी, और साइकोलॉजिकली माइंड लेवल पे भी वो अच्छा रहेगा, फिर फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। वो इंसान को हम लोग हेल्थ स्टेटस अच्छा है हम लोग बोल सकते। इसका अलग तरीके से बोलना होगा तो हम लोग के माइंड ऐसे होना चाहिए, साउंड एंड एफिशिएंट माइंड होना चाहिए। इसके वजह से हम लोग को कोई भी इमोशन से उसको वो कंट्रोल कर सकता है। आपके रोने आता है उसी टाइम आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और आपके गुस्सा आ रहा है, इसको इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे कहाँ पे दिखाना है कहाँ पे नहीं दिखाना है, ये है वो साउंड एंड एफिशिएंट माइंड का मतलब। और it states that body and mind should function harmoniously। हम लोग के दिमाग और शरीर ये दोनों एक साथ काम करना चाहिए। आपको हाथ उठा के एक लिखना है तो आपके माइंड भी उसके साथ साथ, आप क्या लिखने जा रहे हो वो आपके माइंड को पता होना है, वो आपके हाथ लिखेगा। ऐसे एक साथ वो काम करना जरूरी है। हेल्दी मैन को हम लोग ये बोलते हैं बॉडी माइंड यूनिट। बॉडी माइंड यूनिट हेल्दी मैन को हम लोग बोलते हैं। मेंटल हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट्स, ये क्या देता है, पॉजिटिव एक्टिविटी, एक्टिव क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन हिज और हर डेली लिविंग। एक इंसान के रोज के लाइफ में एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, पॉजिटिवली एक्टिवली वो रहने के लिए ये मेंटल हेल्थ उनको मदद करता है। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। हम लोग अभी डेफिनेशन में जाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इसमें हम लोग 3 डेफिनेशन देखते हैं। वो 3 डेफिनेशन को आप अच्छे से बार बार सुन लीजिए, लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद दोबारा लिख दीजिए, क्योंकि डेफिनेशन कैसे बताया गया है ऐसे लिखना है, आतर के साथ और ईयर के साथ। अभी पहला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। कार्ल मेनिंजर इन 1947 ये आपको ये डेफिनेशन दिया है। एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होना है, टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर। हम लोग कहाँ रहते हैं, ये धरती पे कहीं पे भी हम लोग रह रहे हैं, वही के लिए एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्लिनिकल एरिया में रहते हैं, कहीं पे भी आप रह रहे हो, अब वही के लिए एडजस्ट करना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ आप एक कैसे एडजस्ट करते जा रहे हो, विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। एडजस्ट करने का मतलब है अरे एडजस्ट करना पड़ रहा है इसलिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ, ये नहीं है। उसके द्वारा आपके सबसे ज्यादा वो आपके कुछ तो बेनिफिट निकले, उससे आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे, कुछ तो हो और अच्छे खुश से रहे। वो एडजस्टमेंट आप खुश से रहने के लिए भी आपको मदद करना चाहिए। ऐसे एडजस्टमेंट एक इंसान कर रहा है तो वो इंसान है। एडजस्टमेंट सब जहां से करके अच्छे से खुश जी रहा है तो उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है। दूसरा डेफिनेशन WHO दिया गया है 2001 में। इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग, ये
तरीके का एक वेलबीइंग है। उसमें क्या होता है, 3 चीज होता है। पहला चीज है एन इंडिविजुअल कैन रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल। खुद के क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर नहीं सकती हूँ, खुद के बारे में रियलाइज करना, ये पहला चीज है मेंटल हेल्थ में। और दूसरी चीज है हम लोग कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। लाइफ में बहुत स्ट्रेस आते रहता है, वो सब स्ट्रेस को हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, कोप करना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। ऐसे करने से हम लोग का मेंटल हेल्थ सही रहेगा। और वर्क प्रोडक्टिवली एंड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, ये तीसरा चीज है। तीसरा चीज क्या है, इसकी वजह से आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए और वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो जाए। ये है हम लोग का WHO का डेफिनेशन है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which an individual can realize his or her own potential, cope with the normal stresses of life, work productively and make a contribution to the community. सो तीसरा डेफिनेशन अभी देखते हैं हम लोग। ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन दिया है, ये APA 1980 में। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन को हम लोग APA बोलते हैं। ये जरूरी भी है हम लोग का करने का। सो साइमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग, लविंग एंड क्रिएटिंग। हम लोग को साथ साथ में सक्सेस होना है। कहाँ कहाँ होना है, कैसे होगा, काम करने के जहाँ पे प्यार दिखाने में और कुछ भी काम में क्रिएटिविटी। ये साइमल्टेनियस सक्सेस होना है तो हम लोग के अंदर क्या होना है, कैपेसिटी ऑफ मेच्योर एंड फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ होगा, कॉन्सियस इंस्टिंक्ट्स, कॉन्सियस हम लोग के अंदर से होगा और पीपल के साथ होगा, और हम लोग कोई भी रियलिटी है कहाँ पे रहते हैं वहीं पे हो सकता है। ये सब चीज को हम लोग मेच्योर तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से हम लोग सॉल्व करके ये लेके आएंगे तो हम लोग का सब जहाँ पे सक्सेस एक इंसान ले सकता है। वो सब जहाँ पे सक्सेस ले रहा है तो ये मेंटल हेल्दी है। ये तीनों डेफिनेशन है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ये फादर ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, एमिल कैरेप्लिन। ओके, ये नाम आप लोग को याद रख, एमिल कैरेप्लिन, फादर ऑफ मेंटल हेल्थ। अभी दूसरा हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में 3 चीज को हम लोग देखेंगे। एबिलिटी टू रिलेट वेल विथ अदर्स, ये तो हम लोग डेफिनेशन में देखे थे, ये मेन चीज है। आप दूसरे के साथ कैसे आपको अच्छे से रिलेट कर सकते हो, ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज अवेयरनेस ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद के बारे में जानना, ये भी हम लोग देखे हैं। और तीसरा चीज क्या है, ऑल एक्शंस आर यूजफुल और एटलीस्ट नॉट डिटरमिनेंटल टू सेल्फ एंड अदर्स। ये सब कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग के लिए हेल्प करना है, दूसरे को हेल्प करना है, कम्युनिटी के लिए हेल्प करना जरूरी है। और किसी को डी मोटिवेट करना, डिग्रेड करना, ये सब चीज में ये नहीं होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है। अभी मेंटल हाइजीन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग देखते हैं। पहला चीज है फोकस, हाइजीन। ब्रश करना, हम लोग बोलते हैं ना, ब्रश क्यों करते हैं, हम लोग को कुछ ना, ठीक है, हम लोग को टीथ का प्रॉब्लम नहीं आना है, इसके लिए हम लोग ब्रश करते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ, फोकस ऑन प्रिवेंशन। ओके, ये पहला मेंटल हाइजीन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग प्रिवेंट करने के लिए फोकस करना है। दूसरी चीज प्रमोट करना, मेंटल हेल्थ को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का प्रमोट करना जरूरी है, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और तीसरा चीज है हम लोग क्यूरेशन ऑफ डिसीजेस और रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद मेंटल इलनेस। ये तीसरे कहीं पे भी वो प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रमोट करना है। तीसरा हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे हम लोग क्या करना है, डिसीज को क्योर करना है। और डिसीज ज्यादा बढ़ गया, उनका इनेबिलिटी हो गया, फिर वहां पे हम लोग ये करना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन उनको करना जरूरी है। और नेक्स्ट है बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पर्सनालिटी को अच्छे से हम लोग बैलेंस करना, इमोशनली, फिजिकली, सब स्पिरिचुअली, सब जहां पे हम लोग बैलेंस्ड पर्सनालिटी को डेवलप करना जरूरी है। सो सेटिस्फाइड लाइफ, कंटेंटेड और सेटिस्फाइड लाइफ, लाइफ में कुछ भी चीज है उसमें हम लोग सेटिस्फाइड रहना जरूरी है। मैं यहाँ तक ये वीडियो को बंद करवा रही हूँ, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी चीज को दूसरे वीडियो में कंटिन्यू में डाल दूंगी। फॉलो में रहते रहना, अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट सबके लिए। थैंक यू।